अब हम डिस्कस करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो हम लोग पार्टिकल साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है और यूजुअली 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग या मैनिपुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ जो रहता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर इतना छोटा साइज़ यूज़ करेंगे तो इससे जो रहता है इमेजिंग जो रहता है इम्प्रूव हो जाता है, पहला तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिलती है। तीसरा ड्रग डिलीवरी अच्छे से हो सकता है तो थेरेप्यूटिक भी बेनिफिट होता है। और चौथा जो रहता है टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका क्या बेनिफिट है, क्यों यूज़ करना है, तो अगर हम जेनेटिव कैंसर्स की बात करें तो उसमें हम टारगेटेड थेरेपी का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लोग नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं टू ब्लैडर, प्रोस्टेट या किडनी में। और इन केस ऑफ मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक सर्जरी में अब जिसमें हमें इनहैंस्ड इमेजिंग चाहिए तो उसमें हमें इनहैंस्ड इमेजिंग मिल सकती है। फिर अगर हम बात करें जो हम कैथेटर यूज़ करते हैं, स्टेंट यूज़ करते हैं, प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, तो उसका जो क्वालिटी है बायो मटेरियल्स है उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो सकती है और ये बेसिकली टिश्यू इंजीनियरिंग की देन है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन से नैनो मटेरियल यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो टोटल हम जो रहता है 4 फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो रहता है नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल जो रहता है 4 चीज़ों से बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम मेटालिक नैनो पार्टिकल्स होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉलीमर के बने हो सकते हैं। तीसरा लिक्विड के बने हो सकते हैं और चौथा कार्बन के बने हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल्स तो सबसे पहले हमने नैनो पार्टिकल्स बनाया गोल्ड से। तो गोल्ड से बनाया तो वो हमें महंगा पड़ता था, तो फिर हम आ गए आयरन पे। तो आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनाने लगे। तो इन नैनो पार्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट और इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया। तो इन नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है पॉलीमर का यूज़ करते हैं। पॉलीमर में यूजुअली अगर हम बात करें तो टिश्यू इंजीनियरिंग में जो हम यूज़ करते हैं PLGA जो कि पॉलीको लैक्टोग्लाइकोलिक एसिड होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और पेगाइलेटेड जो नैनो पार्टिकल होता है, पेगाइलेटेड जो रहता है बेसिकली ये सिस्टम ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग पॉलीमर का यूज़ करते हैं। इसमें अब अगला जो है लिपिड बेस्ड जो रहता है नैनो पार्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिपिड बेस्ड जो यूज़ करते हैं वो पेंट की तरह होता है, उसको बोलते हैं नैनो इमल्शन। नैनो इमल्शन जो कि एशियन पेंट में भी यूज़ होता है जैसे हम देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे नैनो इमल्शन। दूसरा रहता है लाइपोसोम। तो लाइपोसोम हो गया लिपिड बेस्ड। फिर अगला जो है कार्बन बेस्ड यूज़ करते हैं। कार्बन बेस्ड की बात करें तो वो रहता है ग्राफीन। ग्राफीन जो रहता है वो यूज़ कर सकते हैं और कार्बन से बने छोटे छोटे ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो ये तो रहा पार्टिकल्स की बात। तो सबसे पहले हमने नैनो पार्टिकल्स किससे बनाए? हमने बनाया गोल्ड से, हमें महंगा पड़ा। फिर हमने बनाया आयरन से। आयरन के बाद फिर हमें लगा कि नहीं हम लिक्विड का बनाते हैं, सॉलिड का छोड़ते हैं, तो हमने लिक्विड बेस्ड बनाया जिसमें हम लोग लिपिड यूज़ करते हैं। उसमें हम लाइपोसोम, इमल्शंस ये सब यूज़ करते हैं। फिर पॉलीमर की बारी आई और फाइनली अब कार्बन बेस्ड पे आ गए। फिर अब जो नैनो पार्टिकल्स के बाद जो हम बात करते हैं नैनो मटेरियल, तो अगला नैनो मटेरियल वो होता है डॉट्स। पार्टिकल पहले यूज़ किए थे, अब डॉट्स पे आ गए। डॉट्स के बाद अगर हम बात करें तो इतने छोटे होते हैं उनको क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डॉट्स की तो इसमें जो रहता है नैनो क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे नमक होता है, नमक नमक जो रहता है डॉट की तरह होता है। तो उसमें क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो वो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं। तो उसमें क्या रहेगा फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज, वो चमकती रहेंगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल चमकती रहेंगी तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए? लिम्फ नोड को डिटेक्ट करने के लिए, सेंटिनल लिम्फ नोड डिटेक्शन। और दूसरा मॉलिकुलर इमेजिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहता है क्वांटम डॉट्स। अब हमने देखा कि सबसे पहले हमने यूज़ किया डॉट्स। फिर ये तो रहा पार्टिकल्स, पार्टिकल्स थोड़े बड़े रहते हैं। फिर हमने बनाया फाइबर्स। फाइबर्स जो है थोड़े और बड़े रहते हैं। अब फाइबर्स की बात करें तो नैनो फाइबर्स या नैनो स्कैफोल्ड्स, तो इनको भी यूज़ करते हैं और इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग में। और इसको यूज़ करते हैं फॉर यूरेथ्रा, ब्लैडर या नर्व रीजनरेशन के लिए। फिर जो अगला यूज़ है वो है नैनो रोबोट्स। तो नैनो रोबोट्स जो है ये अभी फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्सेप्चुअल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ हम लोग नैनो रोबोट, छोटे छोटे बहुत ही नैनो रोबोट्स यूज़ करते हैं जो कि जा करके बायोप्सी कर सकते हैं, टारगेटेड बायोप्सी। ड्रग भी डिलीवर कर सकते हैं और स्टोन को गला भी देंगे, स्टोन डिसोल्यूशन करेंगे। तो ये अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अभी हम लोग टिश्यू इंजीनियरिंग तक पहुंचे हैं। फिर अब अगर बात करें
नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तो इसका सबसे पहले यूज़ होता है कैंसर डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। तो कैंसर जो सबसे पहला कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में जो है हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करते हैं, और इसके लिए बेसिकली हम लोग किसको टारगेट करते हैं, पीएसए को। और इसके लिए हमने क्या बनाया, लाइपोसोम, जो हमने ऊपर देखा था लिपिड बेस्ड लाइपोसोम। तो अब लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाना है तो पीएसए को टारगेट करना है, तो पीएसए टारगेटेड लाइपोसोम हमने बनाया टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए। दूसरा जो है आरएनए, एसआई आरएनए नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। फिर टारगेटेड ड्रग के बाद इमेजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इमेजिंग के लिए हम लोग जो रहता है गोल्ड से चमका देते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उससे पूरा चमकता हुआ सिटी कंट्रास्ट दिखता है, पूरा एकदम बढ़िया अच्छे से दिखता है। और डॉट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट्स जो रहता है वो बेसिकली माइक्रो मेटास्टेसिस को डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जितना छोटा है उसमें डॉट्स ही जा पाएगा। इमेजिंग के बाद जो अगला है वो है थेरानोस्टिक यूजेस। थेरानोस्टिक के लिए हम लोग जो रहता है आयरन का यूज़ करते हैं। आयरन ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं बेसिकली एमआरआई के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो रहता है आयरन ऑक्साइड से जब एमआरआई यूज़ करते हैं तो फिर ये जो आयरन रहता है ये मैग्नेट की तरह काम करता है, और इससे हम जो है हाइपरथर्मिया, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोकलाइज्ड हीट पैदा होगा जो कि कैंसर सेल्स को मार देगा। तो ये एक थेरेमिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआरआई और गर्म करके मार देते हैं। फिर जो अगला प्रोस्टेट में है वो है रेडियो न्यूक्लियोइड डिलीवरी। तो इसमें जो रहता है नैनो पार्टिकल्स, जो नैनो कैरियर्स होते हैं छोटे छोटे स्विगी की तरह, ये जो है अल्फा बीटा इमिटर्स को लेकर के ट्यूमर के पास चले जाते हैं, तो इनको बोलते हैं रेडियो न्यूक्लियोटाइड डिलीवरी। ये नैनो कैरियर होते हैं। तो ये जो रहता है ट्यूमर्स के पास अल्फा बीटा इमिटर्स लेके जाते हैं। अब अगला जो है ब्लैडर कैंसर की बात करें तो ब्लैडर कैंसर में भी नैनो कैरियर्स यूज़ करते हैं हम लोग। ये नैनो कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको हम इंट्रावेसाइकल यूज़ करते हैं। और इसमें जो रहता है नैनो कैरियर यूज़ करते हैं बेसिकली, तो हम लोग नैनो पार्टिकल जो एल्बुमिन बाउंड पैक्लीटैक्सेल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को डिलीवर क्या करना है, पैक्लीटैक्सेल। तो हम क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स जो रहते हैं नैनो कैरियर्स उनको पीठ पर पैक्लीटैक्सेल बांध देते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। फिर जो दूसरा रहता है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स में हम अभी पढ़ रहे थे, ऊपर आयरन वाला भी नैनो पार्टिकल्स यूज़ किया था। तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल से जो रहता है वो कोई भी दवाई देते हैं तो वो काफ़ी देर तक चिपक जाता है ब्लैडर से, तो उससे उसका रिटेंशन बढ़ जाता है और पेनिट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर। फिर जो अगला होता है वो होता है फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो फोटोडायनेमिक थेरेपी में जो रहता है इसमें हम लोग बेसिकली जो फोटो सेंसिटाइजर होते हैं उसको हम लोग नैनो पार्टिकल से लोड कर देते हैं, और बेसिकली जो रहता है ये जब हम सिस्टोस्कोप से देखते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्यूमर को किल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फोटो सेंसिटाइजर को नैनो पार्टिकल्स में लोड कर दिया, और फिर उसके बाद सिस्टोस्कोपी गाइडेंस में हमने जो था सिलेक्टिव ट्यूमर को देख करके किल कर दिया। तो ये होता है फोटोडायनेमिक थेरेपी। फिर अगला है रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा में हम लोग टारगेटेड थेरेपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स, और ये करते क्या है, ये वीजीएफ इनहिबिटर्स को कैरी करके ले जाते हैं। फिर जो दूसरा रहता है हम लोग नैनो कंट्रास्ट एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो जो नैनो कंट्रास्ट होता है वो रियल टाइम ट्यूमर मार्जिन को डिलीनिएट करते हैं। तो इस तरीके का यूज़ होता है। फिर अब बात करते हैं स्टोन डिजीजेस में। तो स्टोन डिजीजेस में स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें जो रहता है हम लोग सिट्रेट के नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं जो कि क्रिस्टल्स को इनहिबिट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम लोग छोटे छोटे नैनो कैरियर्स, तो यहाँ भी ट्यूमर की तरह नैनो कैरियर्स यूज़ करते हैं, और ये जो नैनो कैरियर्स होते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन इनहिबिटर्स को डायरेक्टली किडनी में पहुंचा देते हैं। तो ये काम होता है नैनो कैरियर्स का। फिर अगला रहता है स्टोन डिसोल्यूशन। स्टोन डिसोल्यूशन जो है अभी एक्सपेरिमेंटल है। इसमें हम लोग बेसिकली छोटे छोटे नैनो रोबोट्स का यूज़ करते हैं जो कि कैपेबल होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने के लिए। और दूसरा जो है नैनो पार्टिकल बेस्ड जो रहता है लिथोट्रिप्सी हम लोग करते हैं, जिससे कि फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो ये अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है। फिर अगर हम बात करें रीनल इमेजिंग का, तो रीनल इमेजिंग में भी यूज़ करते हैं और डायग्नोसिस में। तो इसमें सबसे पहला होता है आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल। और आयरन ऑक्साइड जो रहता है वो सुपर पैरामैग्नेटिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको स्पियॉन भी बोलते हैं। तो स्पियॉन जो रहता है आयरन ऑक्साइड, ये एक हाईली सेंसिटिव कंट्रास्ट बनाता है।
ये काफ़ी सुपर, इसके अंदर सुपर काबिलियत दे देते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है और ये हाईली सेंसिटिव एमआरआई कंट्रास्ट बनाता है फॉर रीनल मासेस और नोडल स्टेजिंग के लिए। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है नैनो बायो सेंसर्स। तो नैनो बायो सेंसर्स की बात करें तो ये जो रहता है नैनो बायो सेंसर्स, ये अर्ली रीनल इंजरी को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये जो रहता है बेसिकली अर्ली रीनल इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें को चेक करता है, एक NGAL, दूसरा KIM-1। तो NGAL और KIM-1 को पीको लेवल पे भी डिटेक्ट कर सकता है। ये जो रहता है बहुत ही खास होता है नैनो बायो सेंसर्स। तो हमने इस पियोन देखा, नैनो बायो सेंसर देखा। अब इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाए तो इन्फेक्शियस डिजीज में हम कॉटी में यूज कर सकते हैं, कैथेटर एसोसिएटेड UTI। इसमें जो रहता है हम लोग नैनो कोटिंग्स यूज करते हैं फोलीज कैथेटर पे और इसमें जो बेसिकली यूज करते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं। तो ये जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बायोफिल्म के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें, दूसरा जो रहता है वो रहता है हाइड्रोफिलिक नैनोपॉलीमर। ये भी जो रहता है सिल्वर नैनो पार्टिकल की तरह रहता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। तो ये भी जो रहता है बायोफिल्म के फॉर्मेशन को कम करता है। फिर अगला जो है प्रोस्टेट यूटी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, तो इसमें जो रहता है प्रोस्टेट या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो नैनो कैरियर्स होते हैं वो टारगेटेड एंटीबायोटिक डिलीवरी कराते हैं। तो हम लोग नैनो कैरियर्स का यूज करते हैं। नैनो कैरियर्स इन्फेक्शन में भी यूज करेंगे, ट्यूमर में भी यूज करेंगे, इमेजिंग में भी यूज करेंगे, MRI में भी यूज करेंगे, हर जगह नैनो कैरियर्स यूज करेंगे। तो ये वर्ड नैनो कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और रीनल मास के केस में सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंडोलॉजी में अगर हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग पेनाइल इम्प्लांट्स में करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो बायो मटेरियल का स्ट्रेंथ है और क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है, बायो कंपैटिबिलिटी बढ़ जाता है। फिर आजकल जो है टेस्टोस्टेरोन नैनो जेल्स आ गए हैं। टेस्टोस्टेरोन नैनो जेल्स जो रहता है वो सस्टेन्ड रिलीज जेल्स होते हैं। फिर नैनो पार्टिकल्स जो रहते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं टू डिलीवर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे भी नैनो पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग में, तो हम लोग जो रहता है सबसे पहले यूरेथ्रा रिकंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग नैनो फाइबर स्कैफोल्ड यूज करते हैं। जो नैनो फाइबर स्कैफोल्ड रहता है उसकी मदद से हम लोग जो रहता है रीजनरेट करते हैं यूरेथ्रा को और इस स्कैफोल्ड पे हम लोग एपिथेलियम और स्मूथ मसल से यूरेथ्रा को रीजनरेट करते हैं विद द इलेक्ट्रो स्पनिंग। तो इलेक्ट्रो स्पनिंग करते हैं, जैसे इन तीनों चीज को लेके हम लोग स्कैफोल्ड में एपिथेलियल और स्मूथ मसल सेल्स मिला लिया और इसको स्पिन किया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्पन। फिर जो अगला है वो है ब्लैडर टिश्यू इंजीनियरिंग। ब्लैडर टिश्यू इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो है नैनो कंपोजिट स्कैफोल्ड इसमें भी यूज करते हैं और इसमें भी हम लोग यूरोथीलियल और डेटूसर सेल से उसको सीड कर देते हैं। तो इससे जो रहता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कंप्लायंस बढ़ जाता है और वस्कुलराइजेशन बढ़ जाता है। तो एक तरीके से जो नैनो पार्टिकल्स है वो टिश्यू इंजीनियरिंग में पूरा यूज करते हैं। फिर जो अगला है, अगर किसी का प्रोस्टेट के बाद ED डेवलप हो गया तो हम ऐसे केस में नर्व रीजनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और इसमें जो रहता है नैनो फाइबर्स जो रहते हैं वो डिलीवर करते हैं न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को, तो जो कैवर्नस नर्व इंजरी होती है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो इसमें जो रहता है परमिशन बढ़ जाता है और रिटेंशन भी बढ़ जाता है। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल को अच्छे से अपटेक करते हैं, तो इससे जो रहता है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है। फिर दूसरा जो रहता है सरफेस फंक्शनलाइजेशन। इसका मतलब ये रहता है कि जो लाइगेंड्स एंटीबॉडीज हैं वो जो रहता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और प्रॉपरली काम करते हैं। तीसरा जो रहता है कंट्रोल्ड रिलीज। तो इसमें अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल में तो टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज होता है। फिर क्वांटम डॉट्स और स्पियन की मदद से इमेजिंग रेजोल्यूशन काफ़ी इंप्रूव हो गया है। फिर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है क्योंकि लोकलाइज्ड डिलीवरी होता है और फ्यूअर साइड इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में जो रहता है कि अगर हम मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस रहते हैं। फिर जो दूसरा रहता है कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो रहता है उसको हमारी बॉडी से क्लियर कर देता है, तो जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फिर जो तीसरा रहता है रेगुलेटरी हर्डल्स और लॉन्ग टर्म सेफ्टी इशू, इसमें अभी लंबे समय से यूज नहीं किया गया है। और जो फाइनल प्रॉब्लम है वो हाई कॉस्ट और लिमिटेड लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स है।